हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 34। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारी पिछली स्टोरीज पसंद आई हो और आज का ये पार्ट थोड़ा लंबा होने वाला है। तो चलिए इस स्टोरी के टाइटल को सुनते हैं जिसका नाम है द मेसी बन। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन। शनाया मेंशन में ऐसे ही घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र एक रूम पर जाती है। शनाया ज़्यादा सोचे बिना उस रूम का गेट खोलकर अंदर चली जाती है। शनाया देखती है कि उस रूम में बहुत सारे कैनवास रखे हुए थे। शनाया चारों ओर देखते ही रह रही थी कि लक्ष्य को पेंटिंग का भी काफ़ी शौक है। पता नहीं इस पागल को और क्या क्या पसंद है। तभी पीछे से लक्ष्य, इस पागल को सबसे ज़्यादा तुम पसंद हो डॉल। लक्ष्य की आवाज़ सुन शनाया मुड़कर लक्ष्य को देखती है जो गेट से ही टिक कर खड़ा था। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, तुम हमेशा मेरी बातें क्यों सुन लेते हो? लक्ष्य तिरछा मुस्कुराते हुए, क्योंकि तुम्हारी बातें भी तो मेरी हैं डॉल। बोलते हुए लक्ष्य शनाया की तरफ बढ़ रहा था। लक्ष्य को अपनी ओर बढ़ता देख शनाया के कदम खुद ब खुद पीछे होने लगते हैं। शनाया पीछे होते हुए कैनवास से जाकर टकरा जाती है। लक्ष्य शनाया के दोनों तरफ कैनवास पर हाथ रखकर बातों से, तुम काफ़ी फ्रस्टी लगती हो डॉल। फिर एक्शन से ये कमज़ोरी, मेरे आगे बढ़ते ही अपने कदम पीछे ले रही थी तुम। शनाया नीचे किए हुए नज़रों को कहती है, वो बस ऐसे ही, इट्स जस्ट रिएक्शन। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, रिएक्शन? शनाया नजरें उठाकर लक्ष्य को देखते हुए, तुमने इतना डरा कर रखा है तो उसका रिएक्शन तो होना ही है ना। लक्ष्य शनाया के चेहरे पर झुककर, सो तुम्हें डर लगता है मुझसे? लक्ष्य का सवाल सुनकर शनाया को लक्ष्य की सारी हरकतें याद आने लगती हैं। सब याद आते ही उसकी बॉडी में डर की एक लहर दौड़ जाती है। शनाया के मुंह से अनायास ही बहुत, ये सुनते ही लक्ष्य के फेस पर एक क्रीपी स्माइल आ जाती है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, डर अच्छा है डॉल, और ज़रूरी भी। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया कुछ नहीं कहती है, वो बस अभी यहाँ से जाना चाहती थी। शनाया कुछ बोलती उससे पहले ही लक्ष्य शनाया के कान में, लेट्स मी पेंट यू डॉल बोलकर लक्ष्य सीधा खड़ा हो जाता है। शनाया कंफ्यूजन से, क्या मतलब? लक्ष्य शनाया के बालों का बन बनाते हुए, यू सी डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया के बालों का मेसी बन बना देता है। लक्ष्य शनाया को ऊपर से नीचे तक देखता है। शनाया ने इस वक्त स्ट्रेप वाली क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहन रखे हुए थे। शनाया कंफ्यूजन से लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़ उसे वॉल से लगा देता है जो कि पूरी वाइट थी। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए अपनी शर्ट्स के बटन खोलता है। ये देखकर शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया हैरानी से, ये तुम क्या कर रहे हो? लक्ष्य अपनी शर्ट एक टेबल पर रखते हुए, नो क्वेश्चन डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया चुप हो जाती है। लक्ष्य पेंट कलर लाकर टेबल पर रखता है और शनाया के सामने पंजों के बल बैठ जाता है। शनाया सर नीचा करके लक्ष्य को ही देख रही थी। लक्ष्य शनाया के पैरों को देखते हुए, यू नो डॉल, तुम येलो कलर में बिल्कुल सनफ्लावर लग रही हो बोलकर लक्ष्य शनाया के लेफ्ट पैर पर किस करता है। शनाया अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। लक्ष्य शनाया के लेफ्ट पैर पर नीचे से लेकर ऊपर तक येलो कलर लगा देता है। शनाया नीचे बैठते हुए, लक्ष्य व्हाट? लक्ष्य बीच में ही ऑब्सेसिव आवाज़ में, नो डॉल, नो मोर वर्ड्स फॉर यू माउथ बोलकर
लक्ष्य अनाया के फ्लोर पर लिटा देता है। लक्ष्य अनाया के राइट पैर को देखते हुए, ब्लू कलर में तुम बिल्कुल आसमान की तरह लगती हो, जैसे मैं हर रोज़ छूना चाहता हूँ, बोलकर लक्ष्य अनाया के राइट पैर पर ब्लू कलर लगा देता है। लक्ष्य अनाया के दोनों हाथों पर वॉयलेट कलर लगाते हुए, दैट्स कलर डॉल इज शो दैट तुम डार्कनेस में ना होकर भी डार्कनेस का हिस्सा हो, मेरी डार्कनेस का। शनाया बिना किसी मूवमेंट के लक्ष्य को ही देख रही थी, जो किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। लक्ष्य शनाया के चेहरे पर झुककर, यू नो व्हाट डॉल, रेड कलर इज फॉर एवरीथिंग। प्यार की निशानी भी लाल और नफरत की निशानी भी लाल है, और मेरे ऑब्सेशन की निशानी भी लाल है, बोलकर लक्ष्य अनाया के गाल से होते हुए गले तक रेड कलर लगाता है। शनाया अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लक्ष्य अनाया की आंखों पर किस करके, ओपन योर आईज डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया अपनी आंखें खोलती है। लक्ष्य अनाया की आंखों में देखते हुए, मुझे तुम्हारी नज़र मुझ पर चाहिए डॉल। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, क्यों कर रहे हो ये सब? लक्ष्य अनाया के क्लीवेज पे उंगलियां फिराते हुए, आई एम शोइंग यू डॉल कि तुम क्या हो मेरे लिए। शनाया गहरी सांस लेकर, तुम बस मुझे डरा रहे हो लक्ष्य, तुम्हारी हरकतें मुझे सिर्फ डराती हैं। लक्ष्य अनाया की गर्दन को अपने चेहरे से छुपाते हुए, यू नो डॉल, पर मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, और तुम्हें ये भी पता चल गया है कि मैं चेंज नहीं होने वाला। लक्ष्य की आखिरी लाइन सुनकर शनाया को डॉक्टर देसाई की बात याद आ जाती है। लक्ष्य अनाया के हाथों को अपने सिर पर रखते हुए, यू आर सो टेम्पटिंग डॉल, कोई इनोसेंट और इतना टेम्पटिंग एक साथ कैसे हो सकता है। शनाया लक्ष्य के बालों में हाथ फेरते हुए, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, बोलते हुए शनाया लक्ष्य के बालों में हाथ फेर रही थी। शनाया को अच्छे से पता था कि लक्ष्य ने उसका हाथ अपने सर पर क्यों रखा था। लक्ष्य सर उठाकर शनाया को देखते हुए, डॉल, मैं तो तुम्हें मौत आने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। शनाया वहीं लक्ष्य शनाया के दिल वाली जगह पर हाथ रखकर, इसका शोर मुझे भी सुनाई दे रहा है डॉल। शनाया अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए, शोर की वजह भी तो तुम ही हो। लक्ष्य शनाया के कान पर किस करके, आई नो डॉल। लक्ष्य थोड़ी देर वैसे ही रहता है। लक्ष्य शनाया के कानों पर किस करके, आई नो डॉल। लक्ष्य थोड़ी देर वैसे ही रहता है, फिर उठकर शनाया को गोद में उठा लेता है। शनाया लक्ष्य के गले में बाहें डालकर, आई कैन वॉक लक्ष्य। लक्ष्य आगे बढ़ते हुए, यस डॉल, आई नो, बट विद यू, बट विदाउट यू एवन कांट ब्रीथ, बोलकर लक्ष्य शनाया की तरफ बढ़ जाता है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी का पार्ट पसंद आया हो और आप हमारी अगली स्टोरी सुनने के लिए इसी तरह ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो इस स्टोरी के अगले पार्ट में बहुत जल्दी मिलते हैं, और मैं बहुत जल्दी ही वैम्पायर लव की सेकंड पार्ट्स लेकर आने वाली हूँ कुछ नए किरदारों के साथ। तो चलिए मिलती हूँ हमारी अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ FM जान के साथ।